हाय बडीज, आई एम नीरज अग्रवाल। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिल भी पाए होंगे, नहीं मिल पाए होंगे ड्यूरिंग दैट माय ओरिएंटेशन सेशन। नाउ तो यू आर ऑलमोस्ट completed a semester and second semester will be there now from January kind of thing. I'm sure कि सब लोगों का मन लग गया होगा। दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूं कि स्टोरीज से गूज़बम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अपनी कहानी बनानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है वो मादा होना। हम थक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बड़े मोल्ड हो जाते हैं। बड़े प्यारे से लोग हैं हम लोग। सर्दी आई तो मोल्ड हो गए, बहुत गर्मी आई तो मोल्ड हो गए, रुक गए, ठहर गए। सारी चीजें हमें रोक देती हैं। कल से कर लेंगे, कितनी सारी चीजें हैं। आराम करने की दिक्कत नहीं है, मुद्दा यह है कि कितना करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है। एक स्टोरी है बड़ी छोटी सी, दोनों तरीके की चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार 7 सितारा होटल पे 27वीं 28वीं मंजिल पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो उसने नीचे देखा कि फूल, माला वाला फूल बेच रहा है। आराम से बैठा हुआ है, आ रहे हैं लोग, उनको दे दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आया तो दे दिया। तो वो आदमी जो 5 सितारा 7 सितारा होटल में 27वीं 28वीं मंजिल पर खड़ा था, वो नीचे गया। उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम आवाज लगाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग आएंगे, तुम ज्यादा फूल बेच पाओगे। तो उसने कहा इससे क्या होगा? तो तुम ज्यादा फूल खरीदोगे। तो बोले इससे क्या होगा? बोले तुम उससे पैदा करोगे, पैसा बनाओगे, पैसा कमाओगे। तो बोले इससे क्या होगा? तो बोले तुम फूल खरीदने की बजाय फिर अपना एक छोटा सा गार्डन तैयार कर सकते हो उस पैसे से, और फिर उसमें अपने फूल उगाओगे जो सस्ते पड़ेंगे और ज्यादा बेचोगे। बोले उससे क्या होगा? तो बोले तुम इस ठेले से, इस छोटी सी चीज से, ढकेल से तुम एक दुकान बना पाओगे, उसका फैंसी नाम रख पाओगे। तो बोले बाबूजी इससे क्या होगा? तो बोला इससे पैसा कमाओगे। तो बोले उसके बाद? बोले और दुकानें होंगी तुम्हारी, तुम दूसरे लोगों को दुकान चलाने के लिए दे सकते हो अपने ब्रांड नेम से, बड़े व्यक्ति बन सकते हो। उससे क्या होगा? बोले पैसा कमाने के बाद बहुत सारा पैसा जब बनेगा तो तुम लोगों को भी दोगे, लोगों के बीच में भी खुशियां आएंगी और तुम भी बहुत सारा पैसा बनाओगे। गोवा में घर खरीदो, यहाँ खरीदो, वहां खरीदो, आराम करो। तो बोले बाबूजी आराम तो मैं आज भी कर रहा हूं। अब यहाँ दो चीज है साहब, हमें ये देखना है कि कौन सा आराम। इस कहानी से कैसी भी प्रेरणा ली जा सकती है। उस आराम और इस आराम में एक फायदा, एक बदलाव, एक फर्क है साहब। वो आराम भी गलत नहीं है। मैं वर्सेस किसी चीज को नहीं करता हूं। वर्सेस नहीं है कि ये काला है, ये सफेद है। ये काला और सफेद दोनों हैं। अब हमें चुनने हैं, या काला खराब है, सफेद खराब है। कुछ नहीं खराब है, कुछ भी नहीं खराब है दुनिया में। जो भगवान ने बनाई है चीजें सब काम की हैं, सब अच्छी हैं। हमें चुनना है कि हमें 7 सितारा होटल के 27वें 28वें फ्लोर पर जाकर आराम करना है। यहाँ पर 7 सितारा होटल का मतलब, प्लीज डोंट, मतलब ये मत समझ लीजिएगा मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सुकून किस में है। सुकून का मतलब यह है कि मन किस में है, भाव किस में है। क्या हम आए हैं अपनी आराम करने, 5 वो फूल की डली बेचने के लिए और चले जाने वाले हैं, या हम वाकई एक ऐसी चीज का क्रिएशन करने वाले हैं जिससे कई सारे लोगों में खुशियां दे पाए, बहुत सारी चीजें शुरू कर पाए, कई सारे लोगों को जोड़ पाए, एक अलग दुनिया क्रिएट कर पाए, एक हसीन, एक सुंदर, एक खूबसूरत, एक बढ़िया, एक शानदार दुनिया क्रिएट कर पाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सब लोग ये सोचने लगे कि मैं तो फूल का ठेला लेके बैठा हूं, कोई आएगा उसको दे दूंगा, तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया में पड़े हुए हैं जो 100, 200, 500, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए ब्याज पर लगा दे, इंटरेस्ट पे लगा दे, उनकी इंटरेस्ट आती रहे, वो जीवन भर नहीं खा पाएंगे उतने पैसे इंटरेस्ट से आएंगे। इज इट द राइट वे? नो, नॉट एट ऑल। हमें कुछ करने के लिए, और वहां 7 सितारा जो 7 स्टार होटल है उसके 27वें फ्लोर पर, 28वें फ्लोर पर, 54वें फ्लोर पर पहुंचने के लिए तुमको ये आसान बात लगती है? दिन बनाने में रात लगती है। बड़ी आसानी से लगता है, यूं देख लिया रे वो तो ऐसे ही है, मजे कर रहा होगा। नो, वो किन जगहों से होकर गुजरा है। उसने ना सर्दी देखी होगी, ना धूप देखी होगी, ना छांव देखी होगी, ना बरसात देखी होगी। आपको एक जल्दी से बात और बता देता हूं दोस्तों। बरसात हो रही थी साहब, भगवान की मेहर, भगवान की मेहरबानी, भगवान की आशीर्वाद। बरसात में उसको बोल रहा हूं। एक व्यक्ति ने छाता खोल लिया और एक व्यक्ति ने चुल्लू बना लिया
और उसी बरसात के पानी को चुल्लू में भर के और आनंद ले रहा है। भगवान की मेहरबानी उस पर भी थी, लेकिन उस दुर्भाग्यशाली ने छाता खोल लिया और एक व्यक्ति ने, आहा महाराज क्या आनंद की विषय है ना, लिया चुल्लू, उछाल भी रहा है, भीग भी रहा है और पी भी रहा है। क्या आनंद की बात है। जीवन कैसे जीना है दोस्तों, ये आपको तय करना है। इस बात के साथ कौन इस बात को कैसे लेगा, क्या कहते हैं ना वो, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मेरी बात कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों ने समझी, कितने लोग अध्ययन करेंगे, कितने लोग उसको उतारेंगे, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। मैं सभी बच्चों को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान आप लोगों को, आपके परिवार को, माता पिता को, घर में सभी लोगों को, दोस्तों को, साथियों को, शुभचिंतकों को बहुत सारा आशीर्वाद बना रखें और ये नया वर्ष आप लोगों के जीवन में बहुत शानदार खूबसूरत क्षण लेकर आए और जो आप चाहते हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। लव यू ऑल, मेरा साधुवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।